हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम 6 दिसंबर से होना है और इस एग्जाम के लिए क्वांट में प्रीलिम्स में कैसे हम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। और मैक्सिमम की जब बात होती है तो वो स्कोर होगा 35 प्लस, क्योंकि टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं। पहला डाउट तो मे भी आपके दिमाग में ये हो सकता हो कि यार 40 में से 35 प्लस हो सकता है, तो आंसर इज यस। और बहुत लोग करते भी हैं क्योंकि पेपर का लेवल आसान होता है। लेकिन उसको अगर एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के तहत चीजों को कवर करोगे तो आप कर पाओगे। 35 प्लस इज डूएबल। इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा कैसे कर सकते हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है कि आरआरबी क्लर्क के पिछले 4 साल के पेपर डाउनलोड करने हैं, प्रीलिम्स और मेंस के। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डाउनलोड कर लो और उनको प्रॉपरली एनालिसिस करो। देखो कि यार मैं तो ये तो बता दूंगा इस टॉपिक से इतने सवाल आते हैं, ये सब चीजें ऐसे करनी है, बट एग्जैक्ट किस लेवल पे करनी है वो तो प्रीवियस ईयर पेपर ही बताएंगे ना। तो पहले पेपर डाउनलोड कर लेना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है जी, चलिए तो पहली बात यहां पे आ जाते हैं कि आपका जो ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क का जो पेपर है वो 6, 7, 13 और 14 दिसंबर को है। ठीक है, मेंस फिर 1 फरवरी को होगा। तो हमारे पास लगभग 50 दिन के आसपास अभी है। तो इन 50 डेज में कैसी चीजों को टारगेट करना, ये आपका पूरा पैटर्न है भाई। प्रिलिमिनरी एग्जाम में देखो क्वांट के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के और 20 मिनट ही मिलेंगे, 1/4 नेगेटिव भी है। फिर यही चीजें मेंस में भी काम आएंगी क्योंकि यहां भी क्वांट है, बट हमारा अभी टारगेट प्री है। तो प्री में कैसे ज्यादा स्कोर करना है, तो टारगेट स्कोर तो मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों, हमारा 35 प्लस है। बट डुएबल कैसे होगा उसके लिए समझो, ये चार्ट समझना बहुत जरूरी है। ये मैंने पिछले 3 साल के पेपर का एनालिसिस किया है आपको ये समझाने के लिए कि यार पहले प्रायोरिटी किन टॉपिक्स को देनी है। अगर आप यहां पे देखो ना, ये 3 टॉपिक, एक टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, एक है नंबर सीरीज और एक है डाटा इंटरप्रिटेशन। तो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले 40 मैथ के सवाल में से, क्वांट में से 30 सवाल आप यहीं पे देख पा रहे हो। ठीक है, 30 क्वेश्चन आपके इन 3 टॉपिक से हैं, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, डीआई। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना, अगर आपकी बेसिक कैलकुलेशन अच्छी होगी, जैसे सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, ठीक है, ये सारी अच्छी होंगी तो सिंप्लीफिकेशन के सवालों में दिक्कत नहीं आएगी, नंबर सीरीज के लॉजिक पकड़ने में दिक्कत नहीं आएगी, और परसेंटेज रेशियो का बेसिक पार्ट अच्छा होगा तो डीआई करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सारा खेल सिंप्लीफिकेशन, बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक परसेंटेज का है। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाओगे ना तो मैथ क्वांट फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके पहले 10-12 लेक्चर देख लो, ये सारा कवर हो जाएगा। 30 में से 30 स्कोर करोगे, मैं गारंटीड कह रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चीजें सीखनी पड़ेगी। तो 30 क्वेश्चन तो आपके यहीं से हैं, उसके बाद बाकी के टॉपिक से एक एक 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये समझना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस है, लेकिन पहले ये वाला पार्ट आपको कवर करना है पूरा का पूरा। ठीक है, उसके बाद फिर नंबर सीरीज, फिर बाकी के टॉपिक आप कवर करते रहिए। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिख दिया है प्रॉपर, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, फिर नंबर सीरीज, फिर क्वाड्रेटिक। देखो क्वाड्रेटिक कर लो क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है तो क्या पता आ भी जाए किसी शिफ्ट में। फिर परसेंटेज, रेशियो, पार्टनरशिप बेसिस और डीआई, ये आप लोगों के लिए मस्ट है, इसको तो मिस करना ही नहीं है। फिर उसके बाद फिर इस सीक्वेंस में सारे टॉपिक कवर कर ले, क्योंकि भैया 40 में से 40 करना है तो फिर तो सारा पढ़ के जाना ही पड़ेगा। लेकिन पेपर का लेवल इजी है, ये मैं बता रहा हूं, मैं मॉडरेट वर्ड भी यूज नहीं कर रहा, इजी वर्ड यूज कर रहा हूं। और एग्जैक्ट पेपर देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख लो। ठीक है, चलो अब ये टॉपिक की पूरी प्रेफरेंस है, इसी सीक्वेंस में पढ़ना है। और पढ़ना कहां से वो भी बता दिया मैंने, इसी चैनल पे मैथ फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम की प्लेलिस्ट है, उसमें मिल जाएंगे ये। ठीक है, उसके बाद अब स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रख के पढ़ना है हमने। ठीक है, क्योंकि जब हम थोड़ा सा अच्छा लेवल पढ़ेंगे ना तो प्री और आसान लगेगा। ठीक है भाई, उसके बाद हमारा फोकस बेसिक पे भी होगा, बिल्कुल छोटी छोटी बातें हमें पता होनी चाहिए, साथ में आपको कंसेप्ट और ट्रिक दोनों चीजों पे फोकस करना है। प्री में ट्रिक चल जाएंगी, मेंस में फिर कंसेप्ट काम आएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस जरूर करनी है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई भी टॉपिक पढ़े, जैसे आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो, सपोज परसेंटेज है, ठीक है, तो परसेंटेज टॉपिक का सबसे पहले बेसिक पार्ट पूरा अच्छे से, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे, फिर इस पे जितनी भी ट्रिक्स बन सकती हैं, जितने कंसेप्ट बन सकते हैं, सारे पढ़िएगा अच्छे से।
इस पे डीआई प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद फिर इस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन 100 150 करके तब अगले टॉपिक पे जाया करो। ये प्रॉपर सीक्वेंस होनी चाहिए आपकी, ठीक है भाई। चलो, तो मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पहले 30 दिन और लास्ट के 20 दिन। तो फेज 1, पहले 30 दिन आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आपका गोल है कि मुझे सारा बेसिक पार्ट भी कवर करना है और स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करना है। तो कम से कम 2 से 3 घंटे डेली लगाओ, सिंपलीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज और डीआई, और फिर अर्थमेटिक। मतलब ये सीक्वेंस होनी चाहिए आपकी प्रॉपर, समझ रहे हैं। 2 से 3 घंटे मिनिमम आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है, जिसमें आप 3 पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे स्पीड मैथ है, ठीक है, स्पीड मैथ के लिए क्या करो, दिन निर्धारित कर लो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। कि मंडे सिंपलीफिकेशन, फिर नंबर सीरीज, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। फिर यहां फिर सिंपलीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि इसके 20-30 क्वेश्चन करने हैं डेली। साथ में फिर यहां डेली के 2 डीआई, यहां ले लो कि लाइन चार्ट पे करेंगे, यहां पाई चार्ट पे करेंगे, यहां बार ग्राफ पे करेंगे, यहां टेबल वाले डीआई सोल्व करेंगे, यहां मिक्स वाले डीआई सोल्व करेंगे, यहां कैसलेट एक आध बेसिक वाला प्री के लिए सोल्व करेंगे। साथ में यहां डिसाइड कर लो कि यहां परसेंटेज के 50 क्वेश्चन करने हैं, फिर अगले दिन रेशियो के करने हैं, फिर पार्टनरशिप, एजीज, प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे करके मतलब पहले बेसिक पार्ट सीख लो। पहले आप सिलेबस अच्छे से कवर करें, जो मैंने 6 टॉपिक बताए उनको करो पहले बहुत अच्छे से। उसके बाद फिर इस तरीके से डेली अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, वीक में 2 दिन, फिर आप मतलब ये पहले 30 डेज तो ऐसे ही कर लो, ठीक है, कि जैसे आपने बेसिक सीख लिया उसके बाद प्रॉपर ऐसे प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। तो 2-3 सेट ऑफ डीआई डेली सोल्व करें, ठीक है, 20 से 30 क्वेश्चन स्पीड मैथ के डेली सोल्व करें, और 20-30 क्वेश्चन इन टॉपिक पे भी डेली प्रैक्टिस करें। तो क्यों नहीं स्कोर आएगा, प्री और मेंस दोनों में बहुत अच्छे से काम आएगा भाई, ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट 31 से 50 डेज पे थोड़ा सा प्रीलिम्स का रिवीजन कर लो और मेंस ऐड कर लो, ठीक है। जैसे 2 घंटे डीआई, कैसलेट, टेबल, ग्राफ, मिसिंग और अर्थमेटिक के टॉपिक का लेवल बढ़ा लो थोड़ा पहले के मुकाबले, ठीक है। और 3 दिन प्रीलिम्स का सेक्शनल मॉक टेस्ट दो, और संडे को एक फुल लेंथ टेस्ट भी दो, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से, और जब सेक्शनल टेस्ट दो तो पूरी स्ट्रेटेजी के साथ दो, पहले कौन से टॉपिक करने हैं, बाद में कौन से करने हैं। देखो कि 20 मिनट में कितने क्वेश्चन कर पाते हो। 20 मिनट में 40 क्वेश्चन है, यही बड़ी महाभारत है, आसान थोड़ा है। सब कुछ आते हुए भी उस टाइम में कवर करना मुश्किल होता है। तो करो, ठीक है भाई, कर सकते हो आराम से, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, पहले शुरू करना है बेसिक कैलकुलेशन से, ठीक है, फिर आपको सिंपलीफिकेशन टॉपिक, फिर नंबर सीरीज, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर परसेंटेज और रेशियो, फिर डीआई, उसके बाद फिर बाकी के सारे टॉपिक, ठीक है। बता भी दिया कि इजी लेवल होता है, लेकिन बहुत अच्छा फाउंडेशन आपका होना चाहिए, और कहां से हो सकता है इसी चैनल पे, वो भी बता दिया। और इसके अलावा आप हमारे इस कोर्स से जुड़ सकते हो, ठीक है। इस कोर्स में ये सारे एग्जाम प्रिपेयर होते हैं। देखो इसमें क्या होगा, जैसे क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, इसमें कंसेप्ट क्लास और टॉपिक वाइज टेस्ट, प्री और मेंस लेवल। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने परसेंटेज टॉपिक पढ़ाया है इस कोर्स के अंदर, तो पहले हमने बेसिक पढ़ाया पूरा, ठीक है, कैसे जल्दी जल्दी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, इस पे फ्रैक्शन समझाए, फिर सारे ट्रिक्स एंड कंसेप्ट, ट्रिक्स और कंसेप्ट पूरे अलग अलग टाइप के, वेन डायग्राम, प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी, ये वो कम से कम 8-10 वीडियो होगी ट्रिक। फिर इस पे हमने अलग से क्वांटिटी कंपैरिजन, Q1, Q2, Q3 के क्वेश्चन, फिर हमने इस पे डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन, ठीक है, फिर हमने इस पे न्यू पैटर्न के क्वेश्चन, फिर हमने इस पे डीआई के क्वेश्चन लिए, फिर हमने इस पे एडवांस लेवल क्वेश्चन लिए, समझ रहे हो। तो इतना कवर करके फिर इस पे अलग अलग चार क्विज दी, क्विज 1, 2, क्विज 3, 4, 1 और 2 प्री के लिए, 3, 4 मेंस के लिए। मतलब सब कुछ डाल दिया एक टॉपिक में, और सारे टॉपिक ऐसे कवर है, क्वांट के भी, रीजनिंग के भी और इंग्लिश के भी, ठीक है। इंग्लिश में तो चलो इस तरह की चीजें नहीं होती है, वहां तो ग्रामर वाला पार्ट ही चलता है। तो सब चीजें इस तरीके से इस सीक्वेंस में पढ़ाई गई है इस कोर्स के अंदर। और इस पे बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है अभी, डिस्काउंट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके एनरोल कर लो, ठीक है। फिर इसमें करंट अफेयर का झंझट भी खत्म मेंस के लिए। फिर इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी मिल जाएगी, हालांकि क्लर्क में नहीं आती है, बट आईबीपीएस पी और एसबीआई पीओ में आती है। कंप्यूटर की क्लासेस, नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट,
मिनी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट। बहुत शानदार कोर्स है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके एनरोल कर सकते हो, या प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन। एक तरीका और है। तरीका क्या है कि आप ये भी कर सकते हो कि गूगल पे जाओगे ना और edutap.in टाइप करो, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज में जाओ, कोर्सेज में जाओगे तो यहाँ बैंकिंग कोर्स दिखेगा आपको, ठीक है। और ये बैंकिंग कोर्स में जाकर के यहाँ पे ये आपको हमारा कोर्स दिखेगा। ये अभी इस पे आपको ये 60% का डिस्काउंट दिख रहा है। ये मे भी जब आप इनरोल कर रहे हो 70-75 भी देते हैं हम कई बार, तो आप लगातार चेक करते रहा करो हमारी वेबसाइट, तो इस पे 75% तक भी डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। तो आप इसमें इनरोल करें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, ठीक है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अभी आरआरबी प्योर क्लर्क के लिए क्लासेस भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी चैनल पे, तो आप हमारे साथ जुड़िए और तैयारी करिए। कोई भी दिक्कत आए तो चैट विंडो में जरूर बताइएगा, हम उसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।